कि अगर आप पानी खौलाएं भगोने में, भगोना मतलब कि एक बर्तन में आप पानी खौलाएं, और पानी खौलने का मतलब क्या है कि पानी में कन्वेक्शनल करंट्स चलने लगती हैं। मतलब कि पानी तो आप गर्म नहीं कर पाते, आप गर्म क्या करते हैं, भगोने के पेंदे को, भगोने का पेंदा गर्म होता है तो वो अपनी हीट को ट्रांसमिट करता है, उसको छोड़ने वाला वाटर मॉलिक्यूल गर्म हो जाता है, वो वाटर मॉलिक्यूल गर्म होता है तो भागता है ऊपर के लिए, ऊपर भाग जाता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ जाता है, और थोड़ी देर में ये क्रिया चलने लगती है, ऊपर जाके ठंडा हो रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इसी ऊपर नीचे जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट कहते हैं, संवहनीय धारा कहते हैं। तो जब कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें नीचे तापमान ज्यादा है ऊपर कम है, तो उसके बीच में क्या होगा, कन्वेक्शनल करंट्स अपने आप जनरेट हो जाएंगी। ऐसा ही अर्थ सरफेस में, अर्थ के अंदर भी हो रहा है। अर्थ के कोर का तापमान बहुत ज्यादा है और कोर से जैसे जैसे आप सरफेस की ओर आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो ये कम होता जाएगा, और नीचे ज्यादा है और लिक्विड स्टेट में है तो क्या होगा, कन्वेक्शनल करंट्स चलने लगेंगे उनके भीतर। और ये कन्वेक्शनल करंट्स क्या है, इनकी एक अपनी पर्टिकुलर स्टाइल होता है चलने का, इस तरह से चलती हैं, तो ये अर्थ सरफेस की क्रस्ट को ढके होती रहती हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि ऐसे चल रही हो सकता है अगली कोई कन्वेक्शनल करंट हो ऐसे चल रही हो, तो वो दोनों क्या करेंगी, एक इधर के लिए चल रही है, एक इधर के लिए चल रही है, तो टकरा जाएंगी। दोनों अलग दिशाओं में जा रही हैं तो फैल जाएंगी, तो नई क्रस्ट का निर्माण होगा। अगर टकरा जाएंगी तो टकराएंगी, तो टकराने से भूकंप आएगा, और भूकंप आने के बाद, उनके टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद वो रुक नहीं जाएंगी। टकराने के बाद जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे जाने लगेगी, और जिसका डेंसिटी कम होगी ऊपर चढ़ने लगेगी। जो ऊपर चढ़ने लगेगी उसके फैलने की गति कम होगी, तो पीछे वाली प्लेट का हिस्सा उस पर दबाव बनाएगा, फोल्ड कर जाएगा वो, और इससे क्या होगा, बेंडिंग हो जाएगी, फोल्डेड माउंटेन्स बन जाएंगे। जो नीचे गया है वो मेल्टिंग जोन में जाएगा, मेल्टिंग जोन में जाएगा तो ज्यादा मात्रा में पिघलेगा, और पिघलने के बाद उस पर्टिकुलर हिस्से में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्मा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से अर्थ क्रस्ट को तोड़कर वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, जिसको आप ज्वालामुखी कहेंगे। तो ये कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक जो है वो सबसे बड़ा कारण है भूकंपों का, सबसे बड़ा कारण है वोल्केनिक एरप्शन का, ज्वालामुखी विस्फोटों का।